मैं अकेला मर्द की औलाद हूँ जो मैं आरटीओ के सामना करूंगा। मैं अकेला आदमी, भले चाहे कोई मेरे साथी हो, मैं आरटीओ ऑफिस को हिला के लग दूंगा। प्रशासन जिम्मेदार होगा। आप है कौन? आप एक अधिकारी हैं। अधिकारी अगर पब्लिक से ऐसा व्यवहार करेगा तो फिर आम आदमी क्या करेगा बताइए आप। ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए, इसीलिए हमने ये सारा सिस्टम। लेकिन अब जब से आरटीओ साहब आए हैं बिल्कुल सील कर दिया एकदम। नहीं, हमने इनको ऑफिस के अंदर घुसने से मना किया है। हमने काउंटर पर जाके, खिड़की पे जाके काम कराने से मना नहीं किया है। आपको बता दें, आज जो है जयपुर में जो आरटीओ झालाना डूंगरी स्थित है, वहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है लोगों का वो जारी है। आखिर इस धरना प्रदर्शन की वजह क्या है, क्या इन लोगों के मुद्दे हैं जिसको लेकर ये धरना दे रहे हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो चलिए बात करते हैं। जनमोर्चा जयपुर शहर के जो लोग हैं उन्होंने ज्ञापन देने की भी बात कही है यहाँ पर। तो क्या इनके तमाम मुद्दे हैं, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद साथ ही हम जानेंगे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं, राजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो धरना प्रदर्शन है क्या, किन मुद्दों की वजह से ये चल रहा है और उस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ये भी जानते हैं। चलिए चलते हैं। वजह यह है कि आम आदमी का इस ऑफिस में आना जाना शुरू से रहा है। अभी कुछ दिनों से आरटीओ साहब ने बिल्कुल ऑफिस को रिजर्व बैंक की तरह बंद कर दिया। आम आदमी से खुद के अधिकारी नहीं मिल रहे हैं। आम आदमी इधर से उधर चक्कर लगा रहा है, न वो ऊपर खुद अधिकारी मिल रहे हैं। इससे परेशानियों का सामना बढ़ रहा है। अगर अधिकारी मिलते हैं तो उनकी समस्या का समाधान होता है और काम होता है। जैसे पहले लोग मिलते थे, पहले के अधिकारी मिलते थे। इस वक्त तानाशाही का रवैया इन्होंने अपना लिया है और आम आदमी को बिल्कुल एक इस तरह कर दिया कि जिस तरह आरटीओ ऑफिस में वो आएगा नहीं तो आदमी नहीं आएगा तो इस ऑफिस में कौन आएगा। गाड़ियाँ तो ऐसे चल के आएगी नहीं। तो लोग परेशान हो के यहाँ काम कराने आते हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। उनको सही तरह से उनकी समस्याओं का निवारण नहीं किया जा रहा है। इसलिए हमें मजबूर होकर ये ज्ञापन आरटीओ साहब को दे रहे हैं कि आम आदमी आपसे मिले तो कैसे मिले, उनकी समस्या का समाधान हो तो कैसे हो। इसीलिए ये ज्ञापन और आज ये धरना प्रदर्शन हम करके अभी आरटीओ साहब को ये ज्ञापन देंगे और कल 11 बजे आरटीओ साहब को फिर हमारी समस्याएं जो भी होगी, जितनी भी समस्याएं इस जयपुर शहर की, वो बताएंगे। हम कंपनी के प्रतिनिधि लोग हैं। जैसे कंपनियाँ हम काम करते हैं, कंपनी सारे काम तो खुद करती नहीं है। हम रजिस्टर्ड हैं बैंकों से, डीएसओ से, कंपनियों से काम कराने जाते हैं, गार्ड जाने नहीं देते हैं। खिड़कियों पे काम होता नहीं है। साहब से मिलना चाहते हैं तो साहब मिलने नहीं देते हैं। 4-4 घंटे हम बैठ के पर्ची लेके आते हैं मिलने के लिए, कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह कर दिया कि सर जैसे कोई बॉर्डर रेखा पार कर रहे हैं। हम पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं। एक आरटीओ ऑफिस में आज से पहले भी ऐसा होता था, आम आदमी जाता था, उसका काम होता था। लेकिन अब जब से आरटीओ साहब आए हैं बिल्कुल सील कर दिया एकदम। बस यही समस्या है सर हमारी। जबकि टैक्स रिपोर्ट के लिए अधिकारी ऊपर बैठते हैं। अगर अधिकारी के पास हम जाएंगे नहीं तो हमारी टैक्स रिपोर्ट होगी कहाँ से। आज मैं 20 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ क्योंकि मेरा काम पूरा नहीं हो रहा। मैं खुद किसी दूसरे को दे के काम करा रहा हूँ, उससे भी काम नहीं हो पा रहा। अब मुझे मजबूरन अपनी फाइल लेके मुझे जाना पड़ रहा है और मेरी टैक्स की, मेरा ये आरसी रिन्यूअल के कागज़ 8 दिन बाद ख़त्म हो रहे हैं। अगर मेरे ऊपर मेरी फीस, अगर मेरी पेनल्टी लगी तो मैं दावे से कहता हूँ, मैं अकेला आदमी, भले चाहे कोई मेरे साथी हो, मैं आरटीओ ऑफिस को हिला के लग दूंगा। प्रशासन जिम्मेदार होगा, मेरी काम कराएगा और मेरी पेनल्टी भुगतेगा। और नहीं तो मैं आरटीओ ऑफिस के ऊपर केस कर दूंगा, पूरा आरटीओ ऑफिस हर्जाना भुगतेगा। मैं अकेला मर्द की औलाद हूँ जो मैं आरटीओ के सामना करूंगा। यहाँ पे कई ऐसे सेक्शन हैं, जैसे विंडो की जगह कई ऊपर सेक्शन ऐसे बनाए गए हैं कि जो काम करने के लिए आम आदमी को ऊपर जाना पड़ता है। मेन गेट से अगर आदमी ऊपर ही नहीं जाएगा तो काम नहीं हो पाते। अंदर जाते हैं तो वो कहते हैं कि सख्त आदेश है आरटीओ साहब का कि किसी को अंदर नहीं आ जाएगा। जैसे कि अकाउंटेंट साहब है, कुछ रिपोर्ट आप सेक्शन में जाओगे तो ऊपर है, सर्वर रूम ऊपर है, किसी को भी अगर एनओसी ऊपर है। कई ऐसे सेक्शन है जिसके लिए ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक डीलिंग में अगर आप मेन गेट पे ताला लगा के रखोगे तो ये काम कैसे होंगे। तो अगर आरटीओ साहब ऐसा कुछ करे तो जो ऊपर वाले सेक्शन है उनको भी तो कुछ देखे ना। आदमी कैसे जाए अंदर काम कराने के लिए, या व्यवस्था करे। आरटीओ साहब ने सख्त आदेश दे दिए, अंदर कोई ही नहीं आएगा, काम नहीं होना चाहिए। ऐसे आदेशों की कोई वजह आज से पहले तो सर ऐसा कुछ था नहीं। आज से पहले पब्लिक डीलिंग ऑफिसर इनके आने के बाद, अब ये तो तानाशाही वाली बात है सर। ये तो कि आने के बाद पिछले 40 सालों से ऐसा कुछ काम है हो रहा है। नॉर्मल आने के बाद 10 दिन के अंदर इन्होंने अपना सिस्टम चेंज कर दिया। अब सिस्टम तो सरकार के सिस्टम से ही चलेगा, इनके सिस्टम से थोड़ी चलेगा। सरकार ने जो विंडो जहाँ बनाई है काम तो वहीं होगा। तो लेकिन इन्होंने तो पूरा इस विंडो को वहाँ पे, उस विंडो को वहाँ पे, तो ये तो अपनी मनमर्जी से काम करने को तैयार है। पब्लिक डीलिंग मिलने को तैयार नहीं है। पब्लिक डीलिंग के ऑफिस में पब्लिक से मिलने को तैयार नहीं है, तो इससे क्या फायदा है ऐसे आरटीओ का। आप ये देखिए 75,000 लोगों का रोजगार छीन रहे हैं ये पब्लिक डीलिंग के लिए ऑफिस बनाया गया। ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है वहाँ कौन आता है? आम आदमी ही आता है, ना कि कोई पर्सनली आपसे कोई मुलाकात करने आएगा।
जिसका अपना पर्सनल काम होगा वो ही आएगा। अगर आप उससे मुलाकात ही नहीं करेंगे तो वो काम कैसे करा पाएगा? आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है तो आप सरकार के पास जाइए कि मुझे पर्याप्त साधन अवेलेबल कराएं ताकि आप पब्लिक को सॉल्यूशन कर सकें। लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे। ये जो कर रहे हैं, ये तानाशाही कैसे कर रहे हैं कि जो बाहर बैठे हुए लोग जो घर चला रहे हैं, परिवार चला रहे हैं, जिनके पीछे हजारों लोग खा रहे हैं, कमा के खा रहे हैं, जिनके हजारों परिवार की रोजी रोटी चल रही है, उनका काम छीन लिया जाए और मुझे मेडल मिल जाए कि मैंने इनको क्या कहते हैं एजेंट से मुक्त कर दिया आरटी ऑफिस को। जबकि पहले आप ये बताओ, आरटी ऑफिस को एजेंट से मुक्त कर दिया। हम हाई कोर्ट के आदेश है हमारे पास कि हम मुख्तियारनामा लेके काम करते हैं। यहाँ पे हमको अपॉइंट किया जाता है। आपने अगर कोई गाड़ी किया, आप काम नहीं करा सकते, आप बिजी हैं, आपने मुझे दे दिया कि साहब आप मेरे एवज में आप मेरा काम करा सकते हैं, मैं लिख के देता हूँ, मैं काम कराने अंदर जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा? नेचुरल सी बात है, मैं अंदर जाऊँगा। 2002 में आदेश है हमारे पास हाई कोर्ट के, लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। चलो कोई, आप ये देखिए, इन्होंने एक रजिस्टर बनाया, उसमें लिखा कि आपको जाना है अंदर तो इस पे नाम लिखिए, नंबर लिखिए, किससे मिलना है, क्या काम है, सब लिखा। लेकिन फिर क्या हुआ, ये चला 4 दिन, 5वें दिन क्या हुआ, बोले एंट्री बंद। अगर आप गाड़ी मालिक हैं तो अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। वो भी अंदर नहीं आ सकते, खिड़की पे आ सकते हैं। गाड़ी मालिक को बता दिया आज तो, वो भी आप खिड़की पे आ सकते हैं। अब खिड़की पे सारे काम होते नहीं है। एकल खिड़की व्यवस्था अगर यहाँ कर दी जाए तो मैं मानता हूँ होंगे। एकल खिड़की नहीं है ना, आप इस परिसर में घूम के देखिए, अगर आपने 10 चक्कर लगा लिए तो आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। आप कितना लंबा परिसर है ये, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ अपनी कॉलर ऊंची रखनी है, अपना वो वर्चस्व दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप है कौन? आप एक अधिकारी हैं। अधिकारी अगर पब्लिक से ऐसा व्यवहार करेगा तो फिर आम आदमी क्या करेगा बताइए? आप कहाँ जाएगा? कल हमारी शिकायत लेके गए हम, 2 घंटे हमने इनका इंतजार किया, लेकिन 2 घंटे बाद भी 4 बार पर्ची भेजने के बाद भी अधिकारी हमसे नहीं मिले। जब जनता से नहीं मिलेंगे, आम आदमी से नहीं मिलेंगे अधिकारी, तो हम हमारी समस्या किसको सुनाएंगे? आज जयपुर में ऐसा हो रहा है, एक शहर में 2 कानून चल रहे हैं। आरटीओ सेकंड में आराम से कार्य हो रहा है और सभी जो भी मुख्तियारनामा लेके आ रहे हैं और अपना कार्य करा रहे हैं। हर व्यक्ति आरटीओ ऑफिस नहीं आ सकता, हर व्यक्ति को फार्म की नॉलेज नहीं होती, हर व्यक्ति को काम कराने की नॉलेज नहीं होती। 1982 से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, जितनी हमारे यहाँ के अधिकारियों की उम्र नहीं है। जलेबी चौक से हूँ और जयपुर शहर में 2 कानून चलाए जा रहे हैं। यह व्यक्ति जो अपनी तानाशाही यहाँ चला रहा है, ये नहीं चलने दी जाएगी, क्योंकि हमें 2002 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का आरटीओ ऑफिस में कार्य करा सकता है, बशर्ते कि वो व्यक्ति मुख्तियारनामा लिख दे सादा कागज़ पे कि मैं इस व्यक्ति को कार्य कराने के लिए मुकर्रर करता हूँ। और जयपुर शहर में 2 और कार्यालय हैं। जयपुर शहर में अगर पूरे जयपुर ज़िले में गिने जाएँ तो दूदू भी है, चोमू भी है और शाहपुरा भी है, कोटपुतली भी है। सब जगह काम आराम से चल रहा है, पर एक अधिकारी जो यहाँ जयपुर प्रथम में आए हैं, वे अपनी तानाशाही पता नहीं किस वजह से चला रहे हैं, क्या चाहते हैं वो उनके मन की बात वो ही जाने। लेकिन अगर इस तरीके से कार्य करेंगे तो हम अपना धरना प्रदर्शन और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। किशनगढ़ समूह में मेरी 24 तारीख से 3 गाड़ियाँ खड़ी है भरी हुई। यहाँ आते वहाँ से बात कर लेते अधिकारी से और यहाँ आते उनको तो बोल देता है भाई हाँ आप जाओ आपका काम हो जाएगा। यहाँ आते हैं कभी मिलते नहीं है, कभी बोलते हैं कल आना परसों आना। मैं आज 24 तारीख से डेली कंटिन्यू आ रहा हूँ यहाँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मैं किसी से वहाँ बात करवाता हूँ, हाँ ठीक है आप जाओ आपका काम हो जाएगा। यहाँ आते कोई सुनवाई नहीं है हमारे पास। नहीं, गुड गवर्नेंस को लेकर हमने बहुत सारे अच्छे स्टेप्स किए हैं। ख़ासतौर से खिड़कियों पर से लोगों के काम हो रहे हैं, बहुत इजीली एक्सेस हो रही है। हाँ, इनके कुछ 1-2 इश्यूज़ थे, जैसे अकाउंटेंट को नीचे काउंटर पे या किसी विंडो पे बिठाना, तो वो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बाकी हमने जितना भी सिस्टम था बड़ा स्मूथ कर दिया। 9:30 से 6 बजे तक लगातार ऑफिस खुलता है और रोज़ सुबह और शाम को पेंडेंसी चेक की जाती है। कोशिश करते हैं कि जिस दिन कंप्लेंट या कोई समस्या आती है उसी दिन उसको डिस्पोज कर दिया जाए। सर, एक इनका ये भी कहना है कि यहाँ पे और जो आरटीओज़ है जयपुर के अंदर, वहाँ पे इनकी इजी एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे अब रोका जा रहा है जयपुर के अंदर। ये भी एक इनका बड़ा वो है समस्या कि भाई हमें क्यों रोका जा रहा है, हम इतने सालों से यहाँ बैठे हैं, काम कर रहे हैं, अब आखिर में क्यों? नहीं, हमने इनको ऑफिस के अंदर घुसने से मना किया है। हमने काउंटर पर जाके खिड़की पे जाके काम कराने से मना नहीं किया है। और दूसरी, जहाँ दूसरे आरटीओज़ की बात है तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये है कि सरकार का भी एक चिंतन और चिंता का विषय ये होता है कि एक आम आदमी पब्लिक
कि भीड़ में कतार में खड़ा होकर अपना काम करवाए और दूसरा शॉर्टकट के माध्यम से काम करे। तो सरकार का सुशासन का मैंडेट यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समानता से व्यवहार किया जाए और ईमानदारी पूर्वक काम किया जाए। इसीलिए हमने ये सारा सिस्टम किया है और धीरे धीरे इसमें और सुधार करेंगे। निश्चित रूप से इसको एक मॉडल के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे।